हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड में हम कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स या सजीवों के लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। और इसमें हम कई लक्षण पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें लक्षण की, तो नेक्स्ट डेफिनिट लाइफ साइकिल, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, निश्चित जीवन चक्र। ठीक है, देखो सुनो कि अपनी पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो जीव क्या है, पादप है, चाहे वो जीव क्या है, जंतु हैं। ठीक है, प्रत्येक पादप एवं जंतु का क्या होता है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है। क्या होता है, एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। ठीक है ना। अब निश्चित जीवन चक्र का मतलब है कि इस निश्चित जीवन चक्र को कंप्लीट करने के बाद ये जीव क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें, अनेक पादप होते हैं जो कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं। अनेक पादप कैसे होते हैं, एक वर्षीय। इसका मतलब इनका जीवन चक्र फिक्स है, कितना है, 1 वर्ष होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें साहब, कुछ जीव होते हैं या कुछ पादप होते हैं जो कैसे होते हैं, द्विवर्षीय। इसका मतलब फिक्स है, इनका जीवन चक्र केवल कितना होगा, 2 वर्ष ही होगा। हम बात करें बहुवर्षीय, और बहुवर्षीय में क्या होता है साहब कि इनका जीवन चक्र क्या हो सकता है, कई वर्ष हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो हम बात करें, जैसे बरगद है तो इसका क्या है, लगभग 100 से 200 वर्ष या इससे भी ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है ना। यानी मेरा कहने का मतलब है, लेकिन अब ये इनका जीवन, अब जैसे ये 1 वर्षीय पादप है, इसका जीवन चक्र फिक्स है। यानी ये 1 वर्ष के अंदर अपने जीवन की सारी अवस्थाएं, किशोरावस्था है, जनन अवस्था है, वृद्धावस्था है आदि, ये आसानी से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अब यानी 1 वर्ष में, जैसे अब द्विवर्षीय पादप है तो ये द्विवर्षीय पादप क्या होगा, 2 वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र, यानी ये जनन भी कर लेगा, अपना क्या है, नई संतति भी बना लेगा, सारा काम। अब इसका मतलब यानी इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन जैसे मनुष्य की बात करें, अगर आज हम मनुष्य की बात करें तो लगभग 70 से 80 साल का जीवन काल है। 80 से ऊपर बाई चांस कुछ जो जाते हैं, या अगर अपन बात करें तो 70 से 90 या 100 साल तक मान लो, 100 से ऊपर बाई चांस, ये फिक्स है। यानी इस एज पर आकर मनुष्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये है। इसी प्रकार जैसे कुछ मक्खी वगैरह होती हैं, उनका कुछ घंटों का होता है क्या, लाइफ साइकिल, कुछ घंटे ही होते हैं। अब उनको कुछ ही घंटों में वो अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला अपन बात करें, अगला लक्षण है क्या, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस नेक्स्ट। ठीक है, होम्योस्टेसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, समस्थापन। ठीक है, देखो ध्यान रखना, वैज्ञानिक थे बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि देखो सजीव होते हैं ना, ठीक है, ये मान लो कोई सजीव सेल है, और इस सजीव सेल का ये क्या है, आंतरिक वातावरण, ये क्या है इसका आंतरिक वातावरण, और ये क्या है इसका बाह्य वातावरण।
ठीक है। अब आंतरिक वातावरण सजीवों की एक विशेषता होती है कि ये अपने आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण के साथ अडेप्टिव करते हैं, अनुकूलित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब ये बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनके अनुसार अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन करके क्या करते हैं, आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य संतुलन पैदा करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, होम्योस्टेसिस की अपन परिभाषा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे गर्मी होती है, अब गर्मियों में क्या हुआ कि जो बाह्य वातावरण है ना, गर्मी में बाह्य वातावरण और बाह्य वातावरण का क्या है, तापमान, और ये तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है। अब इस तापमान के बढ़ने पर हमारी बॉडी का तापमान भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है साहब, हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उनके थ्रू क्या किया जाता है, हमारी क्या स्वीट ग्लैंड, क्या स्वीट ग्लैंड होती हैं, स्वेद ग्रंथियां, और ये स्वेद ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, पसीना स्रावित करती हैं। और हमारे शरीर पर पसीने की एक लेयर बनती है, और जब बाह्य वायु उस पसीने की लेयर से टकराती है तो वो हवा क्या हो जाती है, पसीने के संपर्क में आकर ठंडी, और इस तरह से हमारे शरीर का तापमान है वो क्या होता है, मेंटेन किया जाता है, सब नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार सर्दी की बात करें, सर्दियों में तुमने देखा होगा हम क्या करते हैं, कंपन होता है हमारे शरीर में, कपकपी होती हैं, और उस कपकपी की वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स की क्या होती है, हमारी मसल्स की क्या होती है, वर्जिश होती है। और मसल्स की वर्जिश होने से क्या होगा, मसल्स की वर्जिश होने से ऊष्मा पैदा होती है, जो कि अंदर हीट पैदा करके बाह्य वातावरण से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन होने से बचाती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखो अगला, अगला है वेरिएशंस या विभिन्नताएं। ठीक है। अब देखो, वेरिएशंस या विभिन्नताएं की बात करें तो तुम्हें पता है, सजीव हमारी पृथ्वी पर क्या होता है साहब, अनेक क्या पाई जाती हैं, पादप जाति, और अनेक ही क्या पाई जाती हैं, जंतु जाति। अब ये पादप जाति और जंतु जाति, अब पादप जातियां जितनी भी पाई जाती हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, सब विभिन्नताएं लिए हुए होती हैं। वो अपने क्या एक दूसरे से विभिन्नताएं लिए हुए होती हैं, और उन विभिन्नताओं के आधार पर ही हम आसानी से एक पादप जाति को दूसरी पादप जाति से क्या करते हैं, अलग या डिफरेंट करके देखते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार हम जंतुओं की बात करें, जंतु जातियां होती हैं, तो स्वयं जो जंतु होता है ना, अब उस स्वयं जंतु के जीवों में या जो संततियां होती हैं उनके अंदर भी रीजन, क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल होता है, और जब जनन के दौरान कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि इनके जेनेटिक मटेरियल, हालांकि अपन बात करें कि एक माँ बाप के संतान की जेनेटिक संरचना लगभग सेम होती है, लेकिन इनमें कुछ बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन भी होते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि जंतुओं का फिनोटाइप यानी उनका बाह्य स्वरूप, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई चेंज हो जाए। अपने घर में देखते हो, हम देखते हैं, हम कई मान लो भाई बहन हैं, क्या हम सेम टू सेम होते हैं, नहीं। हमें क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं। उन विभिन्नताओं के आधार पर ही तो हम अलग अलग पहचान सकते हैं कौन सा रमेश है, कौन सा सुरेश है। ठीक है ना। और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर जीव है वो अपनी संततियों को दूसरे जीवों की संततियों से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट करके आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। तो विभिन्नताओं का पाया जाना भी क्या है, सजीवों का ही एक विशेष क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो आगे अगला या अगली जो विशेषता है वो क्या है,
अडेप्टेशन, या इसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, देखो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव है, ठीक है, अब ये जीव किसी प्रकार के किस में रह रहा है, आवास, और उस आवास की क्या है, विशेष प्रकार की जलवायु या वातावरण। अब ये जीव है ना, ये जीव इस जलवायु या वातावरण में अपने आप को रहने के योग्य, कि भाई इस जलवायु या वातावरण में ये आसानी से क्या रह सके, जीवित रह सके। ठीक है ना, यानी एक तरह से ये जीव किसके, इस जलवायु या वातावरण के साथ क्या उत्पन्न करता है, संतुलन। और वो संतुलन कैसे, वो संतुलन शारीरिक भी हो सकता है, वो संतुलन संरचनात्मक हो सकता है, या वो संतुलन क्या हो सकता है, क्रियात्मक भी हो सकता है। मतलब कि इस जीव ने इस प्रकार के आवास में रहने के लिए और इस आवास के साथ अपने आप को संतुलित किया, तो उसने या तो अपनी संरचना में परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे कोई पेड़ है, मान लो ये वृक्ष है, अब ये वृक्ष तुमने देखा है, ये वृक्ष किस में पाया जा रहा है, रेगिस्तान में। किस में पाया जा रहा है, रेगिस्तान में। यानी इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क, गर्म और कम जल युक्त है। ठीक है, शुष्क, गर्म और कम जल युक्त है ना, तो अब क्या होगा, देखो होगा ये कि इसके अब ऐसे आवास में रहने के लिए ये पादप अपने आप को अनुकूलित, यानी इनको क्या करना चाहिए कि वो इसमें भी आसानी से जीवन यापन कर सकें। तो देखो क्या होगा कि इनकी पत्ती या तो कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक है ना, इन पर क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे कांटे पाए जाएंगे। इनकी जड़ें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा लंबी होंगी। इनकी जो छाल है या ऊपर की लेयर, ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा मोटी और कटी फटी होंगी। ठीक है, इन पत्तियों पर छोटी होंगी और इन पर रंध्र की संख्या क्या होगी, कम। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस पेड़ में ये सारी क्या है, विशेष संरचनात्मक परिवर्तन है, और इन संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप ये इस प्रकार की जलवायु में अपने आप को आसानी से क्या कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है, बनाए रख सकता है। तो यही क्या कहलाएंगे, अनुकूलन। और एक दिन ध्यान रखना कि सजीवों के अंदर क्या अनुकूलन पैदा करने की क्षमता होती है। यही कारण होता है कि ये हर प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं और हर प्रकार के आवास में अपने आप को ये आसानी से क्या कर लेते हैं, आवास के अनुसार ढाल लेते हैं। और यही कारण होता है, देखो अब जलीय जीव होते हैं, जल के अंदर मछली है, इसने क्या किया, अपने आप को जल के अनुकूल ढाला। तो देखो क्या होगा, क्या तुम, अगर तुम्हें इतना इतना जल भर दिया जाए और उसमें कहा जाए दौड़ो, दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते। ठीक है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मछली जो होती हैं, और मछली में देखा होगा क्या होगा, ठीक है, यानी मछली में तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात देखो, मछली का अगला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। क्यों कि मान लो यहाँ जल भरा हुआ है, तो जब ये आगे से नुकीली होगी तो ये आसानी से क्या कर सकती है, तैर सकती है। दूसरा, हमारे शरीर पर बाल होते हैं लेकिन मछलियों के शरीर पर बाल नहीं होते। क्यों, क्योंकि जल के अंदर क्या होता है साहब, इनको तैरने में बाल अवरोध पैदा करते हैं। दूसरा, तुम्हें यदि जल के अंदर डाल दिया जाए सांस लेने को, क्या तुम सांस ले सकते हो, नहीं। लेकिन मछली है वो आसानी से क्या करती है, सांस ले सकती है, क्योंकि इनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं जो आसानी से जल के अंदर क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हो। तो बेटा समझ गए, यही इसके अनुकूलन है और इन्हीं अनुकूलनों की वजह से ये जल में आसानी से रह सकती है। तुमने
देखा होगा बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ छोटी वनस्पतियाँ और छोटे शरीर वाले यानी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। दूसरा, वो नुकीली होती हैं, शंकुनुमा होती है, देखा होगा बर्फीले इलाकों में मेनली जो वनस्पतियाँ होती हैं ना वो क्या होते हैं, सब शंकुधारी वन होते हैं, इस तरह के, देखा होगा है, इस तरह के होते हैं, वो शंकुधारी बन पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात करें, और लास्ट में अगर अपन बात करें तो एक है क्या, नेक्स्ट डेथ। देखो तुम्हें पता है कि निर्जीवों की क्या मृत्यु होनी है, वो तो है ही निर्जीव, लेकिन जो सजीव होते हैं, सजीवों का एक निश्चित लक्षण है कि जब इनका निश्चित जीवन काल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, अचानक इनके शरीर में पाई जाने वाली सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम यानी कोशिकाएं, ऊतक, अंग या अंग तंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं। और जब कार्य करना बंद कर देते हैं, इनकी प्रत्येक सेल कार्य करना बंद कर देती है, इनके शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं अचानक क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डेथ या मृत्यु कहते हैं। ठीक है, यानी सुना होगा जो आया है वो जाएगा, इसका मतलब सजीवों में कहीं मृत्यु होना भी एक निश्चित लक्षण होता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ में सजीवों के क्या हो गए, लक्षण कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।